BPA न्यूज, देश का सच। जोहारी देवी गर्ल्स पीजी कॉलेज के संस्कृत विभाग एवं गीता पीठ CSJMU के संयुक्त तत्वाधान में युवा चेतना और गीता पर बहुत ही वृहद स्तर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभिक कार्तिक मास में तुलसी महत्व को ध्यान में रखते हुए तुलसी पौधे पर तिलक और दीप प्रज्वलित के साथ हुआ। तत्पश्चात मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में पधारे सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत प्रतीक चिन्ह एवं उत्तरीय पहनाकर किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर रंजू कुशवाहा ने अपने स्वागत वक्तव्य में कहा कि आज के समय में आवश्यक हो गया है कि गीता की शिक्षा सभी युवाओं को बालपन से ही दी जानी चाहिए। प्रबंध समिति के सचिव अमित ने अपने संबोधन में छात्राओं को गीता के अध्ययन हेतु प्रेरित किया। महाविद्यालय के स्ववित्त पोषित विभाग की सलाहकार प्रोफेसर निशा अग्रवाल ने गीता को सार्वकालिक ग्रंथ बताया। कार्यक्रम संयोजिका प्रोफेसर शालिनी अग्रवाल ने विषय परिवर्तन करते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी में सकारात्मक ऊर्जा का संरक्षण संचार करने की बहुत आवश्यकता है। ये कार्य गीता अध्ययन एवं अध्यापन से ही संभव हो सकता है। मुख्य अतिथि कानपुर IIT के प्रोफेसर DP मिश्रा ने गीता को मनुष्य और संसार की समस्त समस्याओं के समाधान का मार्गदर्शन बताया। कार्यक्रम का सफल मंच संचालन डॉक्टर सारिका अवस्थी ने किया। कार्यक्रम का समापन प्रोफेसर शालिनी अग्रवाल के धन्यवाद ज्ञापन एवं राष्ट्रगान के साथ हुआ। कार्यक्रम में महाविद्यालय की शिक्षिकाओं में प्रोफेसर सुनीता द्विवेदी, प्रोफेसर अल्पना राय, प्रोफेसर अर्चना दीक्षित, प्रोफेसर अलका द्विवेदी, डॉक्टर कशिश, डॉक्टर शालिनी यादव, डॉक्टर पूनम, डॉक्टर प्रतिभा का सहयोग रहा। कार्यक्रम में समस्त शिक्षक तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों सहित 50 से 60 छात्राओं ने सहभागिता की। आइए देखिए ये खास रिपोर्ट कानपुर से। हम अपने जीवन के प्रति जीवन कैसे जीना है, हमें देश और धन अर्जित करने में लग जाते हैं, लेकिन हमें पूरे देश। मैं प्रोफेसर रंजू कुशवाहा, जोहारी देवी गर्ल्स कॉलेज प्रिंसिपल, महाविद्यालय के सभागार में आज हमारे यहाँ संस्कृत विभाग द्वारा एवं गीता शोध पीठ CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर के संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य विषय है युवा चेतना और गीता। और इस तरह से कार्यक्रम आयोजित करके हम लोग अपने छात्र छात्राओं के मध्य ये संदेश देना चाहते हैं कि गीता एक ज्ञान नहीं है, ये जीवन जीने की शैली है। आप इसके उपदेशों को अपना करके आप अपने जीवन में उतार करके आप एक सफलतापूर्वक जीवन यापन कर सकते हैं। इस अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि CDC प्रोफेसर राजेश द्विवेदी जी पधारे हैं और विशिष्ट वक्ता के रूप में IIT कानपुर से प्रोफेसर DP मिश्रा जी, जो गीता का बहुत सारा प्रचार और प्रसार करते रहते हैं और उनको इस विषय पर बहुत ज़्यादा जानकारी भी है। तो मैं चाहती हूँ कि इतने विद्वान आकर के हमारे छात्र छात्राओं को गीता से अवगत कराएं, गीता के उपदेशों से अवगत कराएं, क्योंकि आजकल जो युवा वर्ग है वो काफ़ी परेशान है और वो काफ़ी तनाव में है, चाहे परीक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे इवन की सेमेस्टर वाइज पास करना भी एक उनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया है। तो ये कहने का मतलब है कि इस गीता के उपदेश से वो अपने जीवन में अपनी को सफलतापूर्वक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लिखा है कि अपने कर्म करिए, अपने कर्तव्य करिए। आप जिस उम्र में भी हैं आपको कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। यदि आप सफलतापूर्वक और अच्छे से किसी भी कर्म को करते हैं, कर्तव्य निभाते हैं, तो आपके वो जीवन में सफलता तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, ना मिलने का है ही नहीं। और सदियों पहले ये जो गीता में दिया गया था, तो मैं 2 लाइन आपको ये एक 2 लाइन वो सॉन्ग है गीता का उपदेश देते हुए कि राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। तो उसमें ये बोल है कि राधा तेरे श्याम को कुरुक्षेत्र में देखा, गीता सुनाते हुए। ये शब्द मुझे अट्रैक्ट करता है और ये मैं अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास करती हूँ और दूसरे को भी मैं सम्मान और वो देना चाहती हूँ। मैं अपनी छात्राओं को भी ढेर सारी कामनाएं देती हूँ इस अवसर पर। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर शालिनी अग्रवाल, जोहारी देवी गर्ल्स पीजी कॉलेज में संस्कृत विभाग की प्रभारी हूँ और युवा चेतना और गीता विषय पे जो आज के हमारे सभागार में महाविद्यालय के जो व्याख्यान का आयोजन किया जा रहा है उसकी संयोजिका हूँ। हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि बहुत कानपुर नगर की विद्वत शख्सियत हमारे बीच में मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं। हम लोगों के द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उसका मूल उद्देश्य है कि जो हमारा युवा पीढ़ी जो भ्रमित पथ पर अग्रसर हो गया है उसको किस प्रकार से हम रोक सकें, और इसके लिए
वैश्विक स्तर पर ही गीता को एक सार्वकालिक और सार्वभौमिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया जा चुका है कि उसके अध्ययन अध्यापन के माध्यम से उसके उपदेशों को आत्मसात करके हम सही रूप में अपना जीवन जी सकते हैं और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं।